हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। आज हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था हमने बताया था आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। ये R.H. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था 1969 में, ठीक है। तो हम उसी बेसिस पे हम बात करेंगे आज सबसे पहले किंगडम की मोनेरा के बारे में। मोनेरा में क्या होते हैं? मोनेरा में बेसिकली बैक्टीरिया आते हैं। तो बैक्टीरिया के बारे में आप लोग जानते होंगे। बैक्टीरिया की खोज एंटोनियो आन ल्यूवेनहॉक ने किया था। अब जो है बैक्टीरिया हर जगह होते हैं, हर जगह पर, मतलब बैक्टीरिया एकदम भगवान के तरीके से कहते हैं ना कि भगवान हर चीज़ में विद्यमान है, ठीक उसी प्रकार से बैक्टीरिया भी हर जगह पाया जाता है। आप मिट्टी को उठाएंगे, उसमें भी सैकड़ों लाखों बैक्टीरिया पाए जाएंगे। हमारी आंखों से वो दिखाई नहीं देते हैं, हम उनको नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं बैक्टीरिया को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है देखने के लिए। अगर बैक्टीरिया को देखना है तो हम लोग लेबोरेटरी में देख सकते हैं उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से। दोस्तों, बैक्टीरिया जो है हर जगह पर पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया, मतलब कि बहुत ही कम बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं और बाकी सब बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल हैं, ठीक। तो हम जान लेते हैं कि किंगडम मोनेरा में बेसिकली बैक्टीरिया ही आता है। ये बैक्टीरिया जो है ये सोल है आप किंगडम का, इस किंगडम का। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं क्या होता है। द मोस्ट एंशियंट, यहाँ पे लिखा हुआ है द मोस्ट एंशियंट, बहुत ही पुराना है, बहुत ही प्राचीन है। क्या है? स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है। अब सिंपलेस्ट है, सिंपल है। एंड मोस्ट एबंडेंट, मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक। जो किंगडम मोनेरा है इसके बारे में बात हो रहा है, इसका कैरेक्टर हम बता रहे हैं आपको। जो मोस्ट एंशियंट है, बहुत ही प्राचीन है, स्मॉलेस्ट है, सिंपलेस्ट है एंड मोस्ट एबंडेंट है, बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक। मोस्ट प्रिमिटिव, मतलब प्रिमिटिव और एंशियंट बात एक ही है। प्रिमिटिव मतलब सबसे पहले और एंशियंट मतलब प्राचीन। प्राचीन में मतलब अगर पुराना देखेंगे तो भी वो पहले आएगा और प्रिमिटिव देखेंगे तो भी सबसे पहले आएगा, ठीक। अब बात आती है फर्स्ट इनहैबिट ऑन द अर्थ। ये जो है बहुत ही बढ़िया चीज़ है। कार्डेट की ओरिजिन हमने आपको पढ़ाया था, उसमें बताया था कि कार्डेटा ऐसे एनिमल्स जो पहले उन्होंने अपना पाँव जो है ज़मीन पर रखा, मतलब कि कार्डेट को है सबसे पहला एनिमल कहा जाता है कि जो ज़मीन जो अर्थ पर आए। लेकिन यहाँ पे है फर्स्ट इनहैबिटेंट ऑन द अर्थ। ये जो बैक्टीरिया थे सबसे पहले बैक्टीरिया आया था, ठीक। अब उसके बाद में बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। बैक्टीरिया ही है इस किंगडम में, जो कुछ भी है वो बैक्टीरिया ही है। सोल किंगडम, सोल एनिमल है ऑफ दिस किंगडम, सोल मेंबर है। देखकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हमने आपको इससे पहले ही बता दिया था कि ये हर जगह पर पाए जाते हैं। ये सर्वव्यापी हैं, सब जगह विद्यमान होते हैं। आप लोग भोजन करते हैं उसमें भी पाए जाते हैं, पानी है उसमें भी है, कोई भी चीज़ अगर आप लोग खाते हैं तो भी है। आप लोगों को गोलगप्पा बहुत पसंद होगा। जब आप ठेले पर जाते हैं गोलगप्पा खाते रहते हैं, चले जाते हैं खाते, आप लोगों को दिखाई नहीं देता कि उसमें बैक्टीरिया कितने ज़्यादा हैं। और जब ज़्यादा हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, लिमिट से ओवर हो जाता है, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, उल्टी और दस्त आने लगती है। तो आप दवा लेते हैं, फिर दवा से जो है बैक्टीरिया जो है ख़त्म हो जाते हैं, आपके पेट से नष्ट हो जाते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। तो बैक्टीरिया जो है दे अक्कर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये जो है बेसिकली हर जगह पर पाए जाते हैं। अब बात कर लें कुछ। द मोनेरस आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमने बताया आपको जो मोनेरा है वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक। अब दे कंटेन 70S राइबोसोम। ये जो है 70S राइबोसोम को कंटेन रखते हैं, मतलब इनके पास जो राइबोसोम होता है वो 70S राइबोसोम होता है। डीएनए नेक्ड, यहाँ पे जो डीएनए है वो नंगा है, मतलब वो डीएनए के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, ठीक है। तो नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे है नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो है जो डीएनए है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो है बाउंड नहीं है। दे रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्सुअली बाई बाइनरी फिजन और बडिंग। ये जो है जो रिप्रोडक्शन करते हैं ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, बडिंग के द्वारा करते हैं या फिर बाइनरी फिजन के द्वारा करते हैं। इन्वायरमेंटल डिकम्पोजर, हमारे इन्वायरमेंट में अगर कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म पाया जाता है तो उसको डिकम्पोज करने का कार्य कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। तो इन्वायरमेंट को ये लोग साफ करते हैं, ये तो हमारे लिए हेल्पफुल हो गए। भाई कोई भी जानवर अगर कहीं मरा पड़ा है तो उसको डिकम्पोज करने का कार्य कौन करता है? बैक्टीरिया करते हैं। आप लोग देखते होंगे कहीं कोई जानवर मर जाता है तो उसका जो डेड मैटर है
वो जो है कुछ दिन तक स्मेल करता है, लेकिन धीरे धीरे वो डिकम्पोज होकर के मिट्टी में मिल जाता है। तो ये कौन करता है? ये बैक्टीरिया करते हैं। अब हम जो धागेनुमा स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं पिलस। ये क्या करता है? ये जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म से ये अटैचमेंट का काम करता है। भाई अटैचमेंट होने के लिए कुछ तो चाहिए बैक्टीरिया को, तो ये जो पिलस है ये अटैचमेंट का काम करता है। फिर इसके बाद में यहाँ पे कैप्सूल पाया गया, ठीक। फिर यहाँ पे जो इनका डीएनए होता है वो न्यूक्लियाइड डीएनए होता है। यहाँ पे हमने बताया कि जो डीएनए है वो नेक्ड है, ठीक, नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियाइड डीएनए है। तो ये जो है इनका डीएनए जो होता है और सभी जो किंगडम है उनका डीएनए एक संरचना, उनकी जो डीएनए की है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से, लेकिन इनकी जो डीएनए है वो जो है एक गुच्छे नुमा है, इस तरीके से गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर में है इनका डीएनए, ठीक। अब यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म भी इसमें भरा होता है, साइटोप्लाज्म पाया गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वाल भी पाया जाएगा। और यहाँ पे जो है ये क्या पाया गया? ये फ्लेजलम पाया गया। फ्लेजलम का वर्क क्या होता है? ये मूव करने के लिए ये हेल्प करते हैं। जो पिलस होता है वो मेनली बेसिकली इसका फंक्शन बहुत ही बढ़िया होता है। पिलस का फंक्शन होता है ये अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया को कितने प्रकार से बांटा गया है, बैक्टीरिया के आकार कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया को उनकी शेप के आधार पर कितने प्रकार का बताया गया है, इसके बारे में हम बात करते हैं। आकार के आधार पर जो है बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो शेप के आधार पर है उसको बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली बैक्टीरिया क्या होती है? कोकाई बैक्टीरिया होती है। जो बैक्टीरिया राउंड शेप होती है, गोल होती है, स्फेरिकल शेप होती है, उसको जो है कोकाई बैक्टीरिया कहते हैं। यहाँ पे ये बना हुआ है गोल गोल, जिसका स्ट्रक्चर होगा वो कोकाई होगा। जिसका लंबा स्ट्रक्चर होगा राड शेप का होगा उसको बैसिलाई कहेंगे। ये राड शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, बैसिलाई है। और ये जो स्पाइरालिया है इसका जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होता है। स्पाइरल का मतलब ऐसे ऐसे अगर कोई सांप चल रहा है तो वो स्पाइरल तरीके से चल रहा है, तो जो है उसके आगे और पीछे जो है फिलामेंट पाया जाएगा, ठीक है। तो इसको स्पाइरालिया कहेंगे, तो इसका शेप हो जाएगा स्पाइरल शेप। अब जो होता है कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो कामा शेप होते हैं, जिनको विब्रियो कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे कामा ऐसे बना हुआ है, ऐसे कामा शेप स्ट्रक्चर होगा, इनको कामा शेप, इसको विब्रियो कहते हैं। विब्रियो, स्पाइरिलिया, बैसिली, कोकाई, ये 4 शेप के आधार पर इनको 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। अब जो है इनको कितने फाइलम में डिवाइड किया गया इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जैसे आर्की बैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया। अब हम जान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रक्चर सिंपल, इनका जो स्ट्रक्चर है सिंपल है, लेकिन बिहेवियर जो होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। जो बैक्टीरिया होते हैं इनका स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जो इनका वर्क है, जो बिहेवियर है, इनका व्यवहार है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। अब हम आपको बता दें कि जो न्यूट्रिशन ये लोग कैसे ग्रहण करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक। जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, वो सूर्य की किरणों की सहायता से भी अपना भोजन बना सकते हैं। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, नंबर 1 हो सकते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, और ये दूसरा हो जाता है कीमो। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की सहायता से बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक वाले बैक्टीरिया अपना भोजन बनाते हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। लेकिन जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। मतलब दूसरों के ऊपर का मतलब होता है डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे ये डिपेंड रहते हैं। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ था, अभी मैंने इससे पहले बात किया था, ये जो होता है डिकम्पोजर का काम करते हैं। तो ये पैरासाइट के रूप में भी अपना भोजन बनाते हैं, पैरासाइट के रूप में भी रहते हैं और ये डिकम्पोज करते रहते हैं। जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है उसमें चले जाते हैं और अपना भोजन भी पाते रहते हैं और वो उसको नष्ट भी करते रहते हैं। तो इनका न्यूट्रिशन आप लोगों ने जान लिया। कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। वो जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और कुछ जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे डिपेंड होते हैं, मतलब दूसरे के ऊपर पैरासाइट के रूप में रहते हैं। आई होप ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा, और अगर आपके समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के बारे में, और ऐसे ही कर करके अब हम दूसरे किंगडम की ओर बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।